अन्नपूर्णा, चलो अन्नपूर्णा, वो आ गए हैं। अन्नपूर्णा। गंगाधर, अन्नपूर्णा, वसु के घर से बारात आई तो अन्नपूर्णा पुरानी सारी बातें भूल जाए। वो नहीं जानती कि वसु एक नया इतिहास रचने वाले हैं। धन दौलत की तो कमी नहीं है, और फिर श्रद्धा भी तो है। ओ गंगाधर जी, आपके दामाद रघुनाथ जी आ चुके हैं और आपकी बेटी अन्नपूर्णा उनसे मिलने गई है। चलो मैं देखता हूँ। रुको रुको हरिनाथ, आता हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा। पिताजी रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। अरे ओफो, कितनी चोट लग गई है बेटी। उठो बेटी, कितनी चोट लग गई है। घर वालों की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, क्यों बावरी हो गई है। ये भागती हुई कहाँ जा रही थी? वो बस ऐसे ही मिलना था किसी को। किसी से नहीं मिलना है, घर चलो, अभी चलो। बेटा आज हमें चलने के लिए मत कहो, हम जल्दी लौट आएंगे। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। क्या करना है या नहीं करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझी? और तुम ये रोना धोना बंद करो। चलो घर चलो। भैया वो मैंने कहा घर चलो। भैया भैया छोड़ो मुझे, भैया नहीं। जीवन भावनाओं से नहीं, यथार्थ से चलता है राधे, और बिना यथार्थ को जाने आपका रूठना उचित नहीं। संभव आपने अन्नपूर्णा की भावनाओं को नहीं समझा। ऐसा क्यों सोच रही हो राधे? हम अपने हर एक भक्त की भावनाओं का सम्मान करते हैं, और सम्मान ही नहीं, रक्षा भी करते हैं। तो आपने अन्नपूर्णा को उसके पति से मिलने में बाधा क्यों उपस्थित की? मौन क्यों रहे आप? उसके भाइयों को रोका क्यों नहीं? उसने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो आपने रघुनाथ का मार्ग भी बाधित कर दिया? राधे, एक बात समझ लो, केवल अन्नपूर्णा और रघुनाथ के मिलने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने पति से मिलने के पश्चात ही वो अपने पति से अपने दिल की बात करती। सच ही तो कह रही है राधा, आपने अन्नपूर्णा को इतना दुख दिया। वियोग में वो पहले ही तड़प रही थी। जब पति से मिलने का समय आया तो आप... हमने वही किया जो हमें उन परिस्थितियों में करना चाहिए था राधे। तो क्या किया आपने? वो तो हर तरफ से निराश हो गई ना। आपने तो केवल अन्नपूर्णा की उदासी देखी, परंतु हम तो उनकी प्रसन्नता देख रहे थे।
प्रसन्नता? प्रसन्नता? ये क्या हुआ बेटी? तुम ठीक तो हो ना अन्नपूर्णा? माँ, मुझे उनसे मिलना है। वो आए हुए हैं। इससे अधिक हर्ष की बात और क्या हो सकती है बेटी? हमें पहले बता देती कि वो आए हुए हैं। हम मान सम्मान के साथ उनको घर लेके आते। आखिर वो दामाद हैं इस घर के। यही बात मेरी बहन के समझ में नहीं आती। घर की प्रतिष्ठा दांव पे लगा देती है। अरे तुम्हें समझना चाहिए, वो हमारे घर के बहनोई है। अरे जीजा जी, आप यहाँ आए और हमें कोई सूचना तक नहीं। अरे आपके आने का समाचार सुनकर हम खुद भागते हुए आए हैं। देखिए, आपके लिए पालकी लाए हैं। घर में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अन्नपूर्णा की... कहीं ये मेरा नाम तो नहीं लेने जा रहा? अन्नपूर्णा दीदी को क्या होगा? वो तो अपने मायके में है। और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे किसी ने बताया था कि उसकी तबीयत... कोई तो कुछ भी बोलेगा दामाद जी। जीजा जी, उसको आपकी बड़ी प्रतीक्षा है। ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। देखिए, हम आपके लिए सवारी लेकर आए हैं। हाँ हाँ, पालकी में बैठिए रघुनाथ बाबू। आप तो गंगाधर के दामाद हैं। लेकिन घर जाने के लिए पालकी की क्या आवश्यकता है? अरे जीजा जी, ये तो बड़े सम्मान की बात है। अब जल्दी कीजिए। अन्नपूर्णा, तुम ये सब क्या कर रही हो? चलो, ये दूध पी लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो आ रहे हैं ना, तुम उनसे ढेर सारी बातें करना। कहीं माँ ने कुछ सुना तो नहीं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा धरनी। चलो, तुम ये दूध तो पी लो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। हरिनाथ, अब तो ईश्वर का ही सहारा है। आप लोग यहाँ आराम से बैठे रहिए। वहाँ अन्नपूर्णा के मन में कुछ और ही चल रहा है। हम तो उसके बारे में ही सोच रहे हैं, पर होगा वही जो ईश्वर चाहते। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया, सब ठीक हो गया है। ये देखिए। अरे आइए जीजा जी, आपको देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। अन्नपूर्णा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो तो इतने दिनों से आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है बेटा। स्नान ध्यान कर लो और फिर उससे मिलो। वो तुम्हारी धर्मपत्नी है। मैं तो इसे जगन्नाथ जी की कृपा ही कहूंगा कि मुझे आज भी आप लोगों से इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है। ये तो सब उसी की लीला है। आप तो इतने दिनों में भगवान के पक्के भक्त हो गए। आप जैसे भक्त को भगवान से हम मिलाएंगे जीजा जी। जीजा जी, अब थक गए होंगे, जरा स्नान ध्यान कर लीजिए। हाँ, मैं दामाद जी के लिए नए कपड़े लेके आती हूँ। चलिए जीजा जी। दामाद जी को देखकर सबके विचार बदल गए हैं अन्ना, तभी तो लगे हैं उनके स्वागत में। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा धरनी। मैंने खुद उनकी बातें सुनी है अन्नपूर्णा। वो स्नान ध्यान के बाद तुमसे मिलने इधर ही आ रहे हैं। मैं ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारा इतना श्रृंगार कर रही हूँ।
बात मिल रही हो। तुम ऐसे ही थोड़ी ना मिलोगे उनसे। स्त्री का श्रृंगार तो उसके पति के लिए ही होता है बेटी। श्रृंगार इतना आवश्यक नहीं होता धरनी, जितना उनसे मिलना है। जानती हूँ, पर तुम बिना श्रृंगार किए नहीं मिलोगी उनसे। उधर तुम्हारे भाई भी उनका श्रृंगार कर रहे हैं। अच्छा बेटी, रघुनाथ आते ही होंगे, मैं चलती हूँ। जीजा जी आप अंदर चल के बैठिए, हम अभी आए। जी। रघुनाथ, रघुनाथ, बाहर निकल। रघुनाथ, कहाँ छिपा है तू? रघुनाथ, ये तो वसु की आवाज लगती है। अब क्या होगा? यदि वसु ने रघुनाथ को देख लिया, वो तो उसे मार ही डालेगा। पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, हम देखते हैं। वो रघुनाथ को बुला रहा है। अगर उसने या अन्नपूर्णा ने उसकी आवाज सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। वो नहीं सुन सकते। वो अन्नपूर्णा के साथ हवेली की दूसरी ओर है। आप चिंता ना कीजिए, हम देखते हैं। हाँ, चल भाई। रघुनाथ, रघुनाथ, अरे रे 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 रे, आप यहाँ? रघुनाथ यहाँ क्यों आया है? क्या उसे पता नहीं है कि अन्नपूर्णा पर कोई उसका अधिकार नहीं है? अगर उसे नहीं पता तो अब उसे बताकर ही जाऊंगा। रघुनाथ, और यहाँ? और वसु जी, ये आपने कहाँ से सुन लिया? मुझे सब पता है कि वो अन्नपूर्णा को लेके जाने के लिए यहाँ आया है। मुझसे कुछ छुपाने का प्रयास किया तो अनर्थ होगा, और अनर्थ। जीजा जी, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। अब अन्नपूर्णा तो आपकी होने वाली पत्नी है, और रघुनाथ तो साधु हो गया है। हाँ, इससे उसका क्या संबंध? हाँ, और वैसे भी रघुनाथ तो अपना घर बार छोड़कर पता नहीं कहाँ भागता फिर रहा है। बताइए। एक सन्यासी बनकर जगन्नाथपुरी में भटक रहा है वो तो। हाँ। देखते क्या हो, बाहर निकालो उसको। दामाद जी, आप तो हमारे होने वाले बहनोई ही हैं, भला हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? अब तो मैं विवाह के पश्चात ही भवन में पैर रखूंगा। मुझे बस उस कायर रघुनाथ से मिलना है। अरे आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, मैं पिताजी को बुला लेता हूँ। रहने दो, क्या मुझे झूठी सूचना मिली है? भला आप ही सोचिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो अन्नपूर्णा के विवाह की बात ही क्यों होती? हाँ? भूल तो मुझसे हुई है अन्नपूर्णा। मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ये समझा कि तुम मुझे भूल गई हो। विवाह के संबंध को भी भला कोई भूल सका है? मुझे तो नींद में भी आप ही के दर्शन होते हैं। आप सोचिए, यदि आपके रहते मेरा विवाह कहीं और करने की बात हो रही हो तो मुझ पर क्या बीतती होगी। और यदि मैं नहीं आता तो मैं अपने प्राण त्याग देती, लेकिन जीते जी किसी और के साथ नहीं जाती, फिर चाहे वो कोई राजकुमार ही क्यों ना हो। आपके बिना इतने दिन मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। अपने जीवन की
अंतिम घड़ियां गिनते गिनते मैंने आपको ये चिट्ठी लिखी थी। अधिक सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारे होने वाले दामाद को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, वो बड़े लोग हैं, उन्हें सूचना देने वाले कई लोग हैं। पता नहीं उस भिखमंगे की आने की खबर उन्हें कैसे मिल गई। पता है कितना झूठ बोलकर हम अपनी जान बचा कर आए हैं। उनका क्रोध करना उचित था। विवाह का शुभ दिन तय होने के बाद वो पता नहीं कहां से आ गया। आया भी तो भिखारी की तरह, लज्जा भी ना आई। मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने मुंह उठा के चला आया। माँ, अन्नपूर्णा का विवाह नहीं टाला जा सकता और वसु जी को तो नाराज किया ही नहीं जा सकता। कौन नाराज कर सकता? हम तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। अब अन्नपूर्णा सोचे या ना सोचे, हमें तो उसके भले के लिए सोचना ही पड़ेगा ना। मतलब आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा? देखो, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस इसका सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक। बताओ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम रघुनाथ को खाने में विष देकर मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही तो मैं भी सोच रहा हूं। चलो ऐसा ही करते हैं। आप रहने दीजिए, हमें और कुछ नहीं सुनना। क्यों? आप अधीर क्यों हो जाती हैं राधे? हम जानते हैं आपकी सभी सखियों के मन में ढेर सारे प्रश्न उठ रहे हैं और सबको उनका उत्तर चाहिए। पर आप जो कहने जा रहे हैं वो हमसे सहन नहीं होगा। हम आपके भक्त का संकट नहीं सुन सकते। आश्चर्य है, आप अपने इतने बड़े भक्त की दुर्दशा देखते रहे। परिणाम को जाने बिना किसी भी निर्णय तक पहुंचना कदापि उचित नहीं होता है। और सच तो यह है कि हम अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट में नहीं छोड़ते। केवल कहने या सोचने से भक्त का संकट दूर नहीं होता। रघुनाथ जिस स्थिति में पहुंच गया है, उससे बुरी स्थिति और कोई हो ही नहीं सकती। हम रघुनाथ के अंत का वर्णन सुनना नहीं चाहते, इसीलिए आप आगे की कथा ना सुनाएं। आप अपने भक्त की दीन दशा पर मुस्कुरा रहे हैं। वो तो जीवन आगे की कुछ भी अनुमान लगाने से पहले हमारे भक्त की पूरी कथा तो सुन ले राधे, अन्यथा आपको हमसे रोष होगा। अब कौन सा रहस्य शेष रह गया है? लौकिक जगत में ऐसे अनेक रहस्य होते हैं जिन्हें समझे बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अति कठिन होता है। रघुनाथ का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। भगवान जगन्नाथ के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। वो अनेक अमंगलों में भी मंगल ही करते हैं। तभी तो आप सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो मेरे तो प्राण ही सूखते जा रहे थे। जो बीत गया उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। हमारे भगवान जगन्नाथ के होते कोई अमंगल नहीं हो सकता। आप इतना क्या सोच रहे हैं? ये काम इतना भी कठिन नहीं है। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे काम की नहीं, काम के बाद की चिंता है। मारने के बाद उसे फेंकेंगे कहां? पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, उसे तो मैं फेंकाऊंगा। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अन्नपूर्णा का क्या करेंगे? वो तो बैठी रघुनाथ के पास है। अन्नपूर्णा तो हमें पागल कर देगी।
उसे समझाना कठिन है। लो, बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं अभी आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। तब तक मैं अपने भगवान जगन्नाथ का ध्यान कर लेता हूँ। वो भी सोचेंगे कि अपनी अन्नपूर्णा के मिलते ही मुझे तो ये भूल ही गया। हरिनाथ के आने के बाद ही कुछ हो सकता है। पता नहीं कहाँ निकल गया। पिताजी आप चिंता ना कीजिए, उसे मैंने सब समझा दिया है। आज रात को हम सब काम निपटा देंगे। मैं उसके भोजन में विष मिला दूंगी। अन्नपूर्णा वहां से हटे तब तो वो तो तब से उसी के पास बैठी। अन्नपूर्णा की तो बत्ती मार दी है उसने। जीवन नर्क बना के रख दिया उसका। कोई बात नहीं, उसके मरने के बाद अन्नपूर्णा का भी मोह भंग हो जाएगा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उठो, अन्नपूर्णा, उठो, उठो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उठो, उठो अन्नपूर्णा, माँ, पिताजी, माँ, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, माँ देखो, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा क्या हुआ? अन्नपूर्णा, देखिए ना क्या हो गया इसे। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, लगता है कुछ खाया नहीं इसलिए अचेत हो गई। जा जल लेके।